हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमन शॉर्ट्स, जहाँ पे मिलती है आपको इमिग्रेशन से जुड़ी हुई हर जानकारी। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कनाडा अपने फैमिली मेंबर से मिलने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि 1 जून 2025 से विजिट वीजा के रूल्स में मेजर चेंजेस हो रहे हैं, जो कि आपके लिए सब कुछ बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स, सिबलिंग्स या स्पाउस को मिलना चाहते हैं कनाडा में, ये वीडियो आपके पूरे प्रोसेस को क्लियर कर देगी। एक रूल तो ऐसा है कि जिसमें आपका वीजा रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो पाए। और एंड में मैं आपको दूंगी प्रो टिप्स कि आपके वीजा के अप्रूवल चांसेस को ऑलमोस्ट डबल कर देंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि एसओपी की। नाउ मैंडेटरी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फैमिली विजिट केसेस में। ये सबसे बड़ा चेंज है कि अब एसओपी मैंडेटरी हो गई है, यानी कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना जरूरी हो गया है। आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा कि आप कनाडा क्यों जा रहे हैं, कब तक रहोगे और वापस आने में कितना टाइम लेंगे। तो ये स्टेप उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके वीजास पहले वीक टाइज में होम कंट्रीज की वजह से रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग रीजंस देकर अपनी एसओपी लिखते हैं और साथ के साथ अपने प्रूफ्स ऐड करते हैं, जैसे कि जॉब के प्रूफ, प्रॉपर्टी, फैमिली टाइज, और वीजा ऑफिसर्स आपको इंटेंटली क्लियर कर देता है कि आप लोग एलिजिबल हैं वीजा लेने के लिए। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक की। तो दूसरा अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 की एज से प्लस है। अब 60 एज प्लस वालों के लिए बायोमेट्रिक वेवर दिया जा सकता है, यानी कि उनको अब बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले हम देखें तो बायोमेट्रिक देना मैंडेटरी होता था, फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या फिर यंगर बच्चे हो। लेकिन अब उन लोगों को बिल्कुल बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं है जिनकी एज 60 प्लस है। ये उन फैमिलीज के लिए ग्रेट न्यूज हो सकती है जो अपने एल्डरली पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं कनाडा में। अब प्रोसेस डायरेक्ट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी और कुछ पैसे भी लगते थे, जो कि अब वो फीस डिडक्ट हो जाएगी, वो नहीं लगेगी, और आपका प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाएगा, जो कि सीधा सीधा आपके विजिट वीजा के अप्रूवल चांसेस और उसके प्रोसेसिंग टाइम को कम करता है। बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में, जो कि काफी यूजफुल होने वाला है। अगर आपका रिलेशन ब्लड रिलेटिव में है, जैसे कि ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, तो आपके एप्लीकेशन को आईआरसीसी प्रायोरिटी बेस पे ही जज करेगा, कि आप लोगों का प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और वीजा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कनाडा आईआरसीसी ने कहा है कि वो फैमिली को बहुत ज्यादा बूस्ट देना चाहते हैं, स्पेशली 2025 एंड 2026 के साइकिल में। तो अगर आपका पर्पस सिर्फ टूरिज्म नहीं बल्कि क्लोज रिलेटिव से मिलना है, तो आपको ये रूल फायदेमंद हो सकता है। आपके लिए ये अर्ली वीजा अप्रूव करवा के दे सकता है। कंडीशन ये है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग होम टाइज होने चाहिए, आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत लोग फेक डॉक्यूमेंट पे वीजा अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीजा अप्लाई करेंगे, तो 2024 में अबाउट 64% लोगों को बैन किया गया था कनाडा से, वैसे ही अब 2025 में इसकी रेशियो बढ़ा दी जाएगी। तो जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और जेन्युइन होम टाइज हैं, सिर्फ वही लोग अप्लाई करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है टीआरवी एक्सटेंड को लेकर। तो चौथा बड़ा अपडेट टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा के लिए है, जिसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। अब विजिट वीजा का मैक्सिमम वैलिडिटी का एक्सपेंड टाइम 5 ईयर्स तक हो गया है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी भी 5 साल तक होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पासपोर्ट में सिर्फ 1 या 2 साल बचे हैं, तो स्ट्रांगली सजेस्ट किया जाता है कि पहले अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लीजिए, ताकि आपका डायरेक्ट 5 साल का वीजा लग पाए। इसको आप बार बार रीन्यू नहीं करवा सकते, तो आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट 5 साल का वीजा मिल जाता है, तो आपको आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी टीआरवी जो है वो 5 साल के लिए ही वैलिड होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। वो आई है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बहुत वेट कर रहे थे कि मेडिकल होएगा अब या नहीं होगा। तो मेडिकल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म स्टे, यानी कि अगर आप 6 महीने से कम कनाडा में स्टे करते हैं, तो आपको मेडिकल की जरूरत नहीं है। कनाडा का मेडिकल सिर्फ इस वजह से होता है ताकि आपकी हेल्थ मेंटेनेंस फिट है और आप वहां जाके किसी को किसी तरीके का नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर आप 6 महीने से कम के विजिट पर जाते हो, तो आपको मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। अब शॉर्ट टर्म वीजा वाले भी एप्लीकेंट्स को सिर्फ 6 महीने से कम तक जाकर बिना मेडिकल के वो वापस आ सकते हैं। इससे आप लोगों का प्रोसेसिंग टाइम भी फास्ट होगा और कॉस्ट भी कम आएगी। स्पेशली अगर मेडिकल का खर्चा बताऊं तो 8 से 10 हजार का हो जाता है, तो ये आपके डायरेक्ट बचेंगे और इसकी अपॉइंटमेंट लेने के 10-15 दिन के बाद का समय भी आपका बचेगा।
लेकिन सीनियर सिटीजन्स यानी कि जो 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, उनको ज़रूरत पड़ेगी मेडिकल करवाने की, क्योंकि उनके हेल्थ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कनाडा ने उनके लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया है। तो अगर आप लोग सोच रहे थे अपने भाई-बहन या फिर अपने किसी नियर बाय को कनाडा में विजिट करने की, तो ये सही टाइम है। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस में नहीं हुई है या फिर कोई भी चेंजेस है, तो आप अपना बैकग्राउंड अच्छा रख सकते हो। अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि एसओपी लेटर बहुत अच्छा लिखिए, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना लिखे और वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से ही आपको वीजा डायरेक्ट दे दें। अपना इनविटेशन लेटर जरूर मंगवाइए जो भी लोग विजिट वीजा पे जा रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन रखिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल के साथ जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।